जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 19 जनवरी, दिन सोमवार। प्रार्थना का यह तात्पर्य नहीं है कि हम प्रभु से अपनी मांगों को पूरा कराना चाहें। आज का सत्संग श्री प्रयागधाम आश्रम से फरमाया गया है। आज के सत्संग का शीर्षक है ज्ञान अज्ञान। आज का सत्संग पूज्य महात्मा जी के द्वारा बड़े ही श्रद्धा सहित फरमाया गया है। परमहंसों के शुभ दर्शन दीदार करते हुए हम सभी प्रेमियों को आज के इस सत्संग का पूरा लाभ और आनंद प्राप्त करना चाहिए। अगले स्वर पूज्य आदरणीय महात्मा जी के होंगे। गुरुमुख सज्जन मंडली, सन्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंसों के एवं श्री हजूर सतगुरुदाता दीनदयाल महाराज जी के परम पावन दर्शन दीदार करते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए एक दफा बड़े प्रेम सहित मिलकर बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज। ये हमारा स्वर्णिम सौभाग्य है जो हम शुभ घड़ियों में श्री परमहंसों की शीतल सुखद छत्र छाया में बैठकर श्री आरती पूजा और पावन दर्शन का जो आनंद ले रहे हैं, ये महापुरुषों की हम जीवों पर असीम कृपा है। महापुरुष अपने पावन सेत की नापरवाह करते हुए अपने सुंदर दर्शनों से और आशीर्वादों से हम सब गुरुमुखों की झोलियां भर रहे हैं। महापुरुष हमेशा जीव को अंधकार से निकालकर रोशनी की तरफ लाते हैं। इसीलिए महापुरुषों ने फरमाया कि जे सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चानन होंदिया पर गुरु बिन घोर अंधार। ये जीव के अंदर जो अज्ञानता का अंधेरा छाया हुआ है, वो बाहरी रोशनी से दूर नहीं हो सकता। फरमा रहे हैं जे सो चंदा उगवे, सौ चंद्रमा और हजार सूरज एक साथ मिलकर फिर भी जीव के अंदर जो अज्ञानता का अंधेरा छाया हुआ है, वो दूर नहीं हो सकता। वो कैसे दूर होगा? जब महापुरुषों की चरण शरण में आकर, वक़्त के महापुरुषों की चरण शरण में आकर जीव अगर सत्संग की रोशनी में आएगा तो अज्ञानता का अंधेरा दूर हो सकता है। महापुरुषों ने फरमाया कि ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। वो ज्ञान का अंजन महापुरुष जीव को देते हैं, जिसको पाकर जीव के अंदर का अंधेरा दूर हो जाता है। तो गुरुमुखो, महापुरुष ही जीव को सुखी देखना चाहते हैं, आनंद में देखना चाहती हैं। तो वो सुख और आनंद कहाँ है? वो दुनिया के किसी पदार्थ में नहीं है। वो सुख है महापुरुषों की चरण शरण में। जीव को अपने वचनों की रोशनी में लाकर समझाते हैं कि ये जो मनुष्य का शरीर जीव को मिला है,
ये केवल मालिक की बंदगी के लिए मिला है, ये बार बार मिलने वाला नहीं है। हमारे दिलों के बादशाह श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी अपने वचनों में ये फरमाया करते थे कि एक रतन है इस जहां में जो मिलता बारंबार नहीं, फूल गिरा जो डाली से होता वो गुलजार नहीं, इस रतन की कीमत भारी समझत लोग गवार नहीं, काच कीरच लेवे बदले में जपते हर हर सार नहीं। ये महापुरुषों की रब्बी वाणी ये जीव को समझा रही है कि एक रतन है इस जहां में जो मिलता बारंबार नहीं। वो कौन सा रतन? वो यही मानुष जन्म रूपी रतन जो एक बार जीव आत्मा को मिला है। अगर गफलत में इसे यूं ही गवा दिया जाए तो फिर वह दोबारा नहीं मिलेगा किसी हालत में। उदाहरण देकर महापुरुष फरमा रहे हैं कि फूल गिरा जो डाली से होता वो गुलजार नहीं। एक बार अगर डाली से फूल गिर गया तो फिर दोबारा नहीं खिलता। इस रतन की कीमत भारी समझत लोग गवार नहीं। ये मानुष जन्म रूपी रतन जो जीव आत्मा को मिला है, ये खाने पीने के लिए नहीं मिला, शरीर इंद्रियों के सामान इकट्ठे करने के लिए नहीं मिला। क्योंकि गुरुमुखो ये खाना पीना सोना ये अन्य योनियां भी कर रही है। लिखा है कि निंद्रा भोजन भोग वह ये पशु पुरुष समान, नरन ज्ञान निज अधिकता ज्ञान बिना पशु जान। निंद्रा करनी, भोजन करना, भोग करना ये अन्य योनियां भी कर रही है, मगर मानुष का तन धारण करके जीव आत्मा का क्या काम है? मालिक की बंदगी करना, मालिक की भक्ति करना। ये श्री अनंतपुर भक्ति परमार्थ और रूहानियत का एक बेमिसाल दरबार है। यहाँ केवल जीव को भक्ति का पाठ पढ़ाया जाता है। महापुरुष हमें कितनी खुशियां दे रहे हैं, कितने अपने चरणार बिंदु में बैठाकर कितनी हम गुरुमुखों की खुशियों से झोलियां भरी, कितने त्योहार मनाए। मगर जब जब महापुरुषों का दर्शन दीदार होता है, हम गुरुमुखों के लिए कहते प्रभु जब जब तेरा दीदार होता है, दिन चाहे कोई भी हो, हमारा तो वो त्योहार होता है। तो हम सब गुरुमुख जानने महापुरुष हमें भक्ति का रास्ता दिखाने के लिए आते हैं। ये गुरु दरबार केवल भव सागर से पार करने के लिए महापुरुष धराधाम पर आते हैं। कहते जग तारन की खातिर सतगुरु ये दरबार बनाया है, सत्य मार्ग से भूले जीवों को रास्ता दिखलाया है। ये श्री अनंतपुर भक्ति परमार्थ रूहानियत का एक बेमिसाल दरबार है। कहते ये है दरबार सच्चा, जग में मिसाल है, शहंशाह इसके मेरे श्री परमहंस दयाल हैं। ये श्री परमहंस दयाल महाराज जी की हम जीवों पे अनंत कृपा है, जो हमें ऐसे भक्ति के सुगम साधन हम गुरुमुखों को बख्शे हैं कि 5 नियम तुम रोज करो, दिल में श्रद्धा धार, लोक और परलोक के फिर सतगुरु जिम्मेवार। हमारी गारंटी ले रहे हैं कि जो भी गुरुमुख जन भक्ति के 5 नियम श्रद्धा से श्री आरती पूजा गुरु दरबार की निष्काम सेवा सत्संग सिमरन ध्यान, महापुरुषों ने ये हिदायत दी है कि हर गुरुमुख के लिए 2 घंटे भजन करना बहुत जरूरी है। तो इन नियमों की श्रद्धा प्रेम से परिपालना करते हुए अपने जीवन में खुशियां भरे, महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करें। बोलो जयकारा। जय सच्चिदानंद जी। हम आनंदपुर धारा SSGN के माध्यम से श्री आनंदपुर दरबार के सत्संग, स्वामी जी के प्रवचन, भजन, संतों की वाणी सभी गुरुमुख प्रेमियों तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि आप सभी गुरुमुख डेली सत्संग और भजन का
पूरा लाभ ले सकें। और इसके साथ ही आप संतों की वाणी अपने हर गुरमुख साथी, गुरमुख प्रेमी के साथ शेयर कर दें, ताकि सभी आनंदपुर रूपी डोर के साथ जुड़े रहें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।